क्लास 10th और 8 के छात्र ध्यान दें। 8वीं और 10वीं के छात्र, आज मैं हिंदी का एक बहुत ही सुंदर चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बता दूं कि इस पाठ के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान दीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं इस पाठ के लेखक हैं। यहां से बिहार बोर्ड आपसे प्रश्न पूछ सकती है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बात और पता है आपको, राम वृक्ष बेनीपुरी महोदय को कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर, बात समझ गए? अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे कि किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता था, राम वृक्ष बेनीपुरी। और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ में बाल गोविंद भगत, जो कि इस पाठ का मेन कैरेक्टर है, उनके धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन करने के लिए हमें सन्यासी बनने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। बात समझे? क्योंकि सन्यासी जो है ना, वो मोटा मोटी आप ये समझ लो कि मन की पवित्रता से होती है, ना कि बाह्य आडंबर करके। ठीक है? अर्थात इस पाठ के नायक बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ है। गृहस्थ तो समझ रहे हैं आप लोग? अरे भरा पूरा परिवार, जिनका मान लीजिए पत्नी हो, संसारिक मोह माया में फंसा हुआ, खेती बाड़ी करते थे। उनकी वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा साधुओं जैसी नहीं थी, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ में यह चीज बताया गया है, ये रेखा चित्र है। गौर से समझिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव। पिछले कुछ सालों से बोर्ड एक नया ट्रेंड अपना रही है, वो एक नया पैटर्न पर वर्क कर रही है। आप लोग पैटर्न को नोटिस कीजिएगा कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव ना, या सब्जेक्टिव भी चैप्टर के भीतर से वो उठाती है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझौला कद का मतलब हो गया, ना ये ज्यादा नाटा छोटे कद के थे, ना ही ज्यादा बड़े कद के थे। बात समझ गए ना? मझले कद के एक गोरा चिट्टा, दिखने में गोरे चिट्टे, बात समझ गए, आदमी थे। उम्र उनका 60 से ऊपर का ही होगा। उम्र के बारे में क्या बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जी का जो एज होगा 60 के पार होगा। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। बाल पक गए थे, स्वाभाविक है भाई, जो आदमी 60, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे के बाल पक गए हैं, नहीं पक गए हैं? मेरे ऑफलाइन क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके बाल पके हुए। बात समझ रहा है? तो इनका तो बाल पकना स्वाभाविक है, क्योंकि इनका एज जो है बाल पकने का साथ दे रहा है। एज ही हो गया बाल पकने वाला, एज ही हो गया ना बाल पकने वाला। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बाल से जगमगा किए रहता। बड़े बड़े दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन इनका जो चेहरा था ना, सफेद बाल से जगमग जगमग करते रहता था। समझ रहे हो आप लोग? किनका? बाल गोविंद जी का। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, मात्र कमर में एक लंगोटी पहनते थे। वो पहलवान सब नहीं पहलवानी करने आता था, लंगोटी बांध लेता, लंगोटा। बाल गोविंद भगत भी सिर्फ कपड़ा के नाम पर एक कमर में लंगोटी पहनते थे। और हाँ, जाड़ा जब आता था ना, तो एक काला कमली, कहीं चर्चा, हाँ, काली कमली को ऊपर से ओढ़े रहते थे जाड़ा में। बात समझ रहे हैं आप लोग? सिर पर कबीर पंथी की सी कनफट्टी टोपी,
और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से, यहां से जैसे औरत लोग सुर्रा नहीं करती है, यहां से स्टार्ट होता था, ऐसे कपार तक जाता था चंदन। बात समझ गए? गले में तुलसी की एक जोरे की बेडौल माला। बेडौल माला कहने का मतलब ना ढंग से पिरोया गया, सीधा तुलसी के एक गले में जो तुलसी के जड़ को माला बना के पहन लिए थे, जो कि शाकाहारी होने का प्रतीक होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर के तस्वीर से यह नहीं माना जाए, आप लोग ये नहीं मान लेना कि बाल गोविंद भगत साधु थी। बात समझे? नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। ना ही वो साधु थे, ना ही बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी मतलब पत्नी, लेखक करें उनकी पत्नी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने भी देखा है। लेखक कह रहे रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनकी पत्नी मुझे याद नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत जी के बेटे और पुतोहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा अच्छा मकान भी था। ध्यान दीजिए, ये लीजिए, कह रहे हैं किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा पर खरा उतरने वाला। कबीर जी को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते। हमेशा बाल गोविंद भगत गीत गुनगुनाते थे। किनका गीत? कबीर के द्वारा लिखे गए गीत, और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत का एक विशेषता क्या था कि वो झूठ कभी नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार रखते, किसी के मुंह पर कुछ कह देना, जो उचित लगे जान पड़े तुरंत कह देना, खरा व्यवहार। बात समझे? किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। माने बुरा को बुरा कहना जानते थे, अच्छा को अच्छा कहना जानते थे। ना ही बिना वजह, खाम खा मतलब बेवजह किसी से झगड़ा बोल लेते बाल गोविंद भगत जी। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इतने नियमों पर चलने वाले थे कि बिना पूछे किसी व्यक्ति के कोई वस्तु को छूते तक नहीं, उपयोग करना तो दूर की बात है। इतना ही नहीं, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग को कौतूहल होता, आश्चर्य होता। बस समझ गए? कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, अर्थात ठोस मल भी यह अपने ही खेत में त्यागते थे। इतने नियम के पक्के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब कौन? कबीर को साहब मानते थे। खेती करते थे, जो कुछ खेत में उपजता था फसल कटने के बाद गठरी बना लेते थे और लेकर के चले जाते थे। कहां? सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, वहां दे आते, और उनके बाद जो कुछ उन्हें दरबार में भेंट रूप मिलता, प्रसाद रूप में, वही घर लाते और उसी से गुजर चलाते। है ना रोचक व्यक्ति? आजकल तो बेवजह कोई अपना मैल किसी को ना दे। ये सारे संपत्ति जो भी खेती से इनको प्रॉफिट होता था, सारे अनाज लेके चले जाते थे साहब के दरबार में। समझ रहे हैं आप लोग? गुड। लेखक कह रहे बाबू कि ये सब तो था, इन सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। ऐ सब के बाद, इन सबों के बाद उनके पास एक और खूबी थी, उनका आवाज। इतना सुंदर गीत गाते जैसे लगता क्या जो कंठ में कोयल का वास है। बात समझे? और उनका गीत सदा मने हमेशा सर्वदा हर वक्त में सुनने को मिल जाता। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, हमेशा कबीर के गीत को गाते थे। यही डिक्लेयर किया गया है। बात समझे?
ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। फिर क्या रहा है बाबू, आषाढ़ की रिमझिम बारिश का मौसम, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। आषाढ़ के महीना में धन रोपनी स्टार्ट रहता है ना, तो सारे गांव के जो भी लोग हैं, गांव में तो चूंकि कृषि प्रधान है गांव, तो सारे गांव के जो भी लोग हैं अपने अपने खेत में धान रोप रहे हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर दोपहर के खाना को लेकर के मेर आयर होता है, खेत के डिवाइडर लाइन, बस समझे, उस पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा हुआ है। एक्सप्लेन करो, कितना रोचक दृश्य, कितना मनोरम दृश्य। धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय हर एक व्यक्ति के कान में एक आवाज आता है, मधुर गान, मन को हर लेने वाला, मंत्र मुग्ध कर देने वाला गान। कौन गा रहा है भाई? गा कौन रहा है? यह क्या है? यह कौन है? कौन है जो अभी गीत गाए जा रहा है? पूछना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कौन है जो गीत गाया जा रहा है? पूछना ना पड़ेगा। पूछोगे क्या? एक ही व्यक्ति तो गांव में है जो सदा सर्वदा गीत गाते रहते हैं और जिनका आवाज इतना मधुर है। कौन है? बाल गोविंद भगत। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ है। वो खुद अपने खेत में धन रोपनी कर रहे हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को स्वर्ग की ओर ऊपर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी में खड़े जो भी अगल बगल में लोग हैं उनके कानों में भेज रहा है। टोटली कहने का मतलब इनका स्वर बड़ा ही मधुर था, इतने सुंदर कि लोग काम करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। बात समझ गए? बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे इनकी आवाज को सुन करके, जैसे जबकि कबीर के पद गाते थे, कोई ये फूहर गीत नहीं गाते थे बाबू। बात समझे ना? कबीर के पदों को गाते थे और इतने सजीव चित्रण करके गाते थे कि बच्चे झूम जाते थे इनके गीत को सुन करके। मेर पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती और बाल गोविंद भगत को साथ देना स्टार्ट कर देती गीत में। बात समझे? जब 4-6 जन मिलके गीत गाते हैं कितना अच्छा लगता है। गांव घर में आप लोग देखते होंगे शादी विवाह के मौसम में, नहीं? गुड। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में, ऐसा लगता गीत के साथ सुर ताल मिला करके धान रोपा जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यही तो भाई है बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू, जो टाइम का पता ही नहीं चलने देता था। बात समझे? अभी आइए, भादो की वह अंधेरी अधरतिया। कितना डरावना महीना भादो होता है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई है और बादलों की गरज, बादल गरज रहे हैं। रात 12 बजे 1 बजे बादल गरज रहे हैं। बात समझे? बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार, वो झिंगूर नहीं बोलता है, दादुर की टर टर और बाल गोविंद भगत के संगीत। पता है 12 बजे रात में भी गीत गाना स्टार्ट कर देते थे। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। खंजरी रखते थे और उसको डिमक डिमक बजा रहे थे। संगीत से इतना प्रेम शायद ही किसी व्यक्ति को होगा। 12 बजे रात जब नींद टूटा, संगीत गीत गाना स्टार्ट, कबीर के पद को गुनगुनाना स्टार्ट। गा रहे गोदी में पियावा, चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। वो जो गीत गा रहे हैं, गीत का बोल क्या है? गोदी में पियावा,
चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ भाई, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उनका वह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाले बिजली की तरह किसी ना चौंका दे। अभी आप ही मान लो 12 बजे रात में नींद टूटे, गीत का आवाज सुनो, बाजा लाउड स्पीकर पर, मैं बात नहीं कर रहा, कोई गा रहा हो तो थोड़ा आश्चर्य तो होना स्वाभाविक है। कौन है भाई? सारा संसार सो रहा है, लेकिन जाग कौन रहा है? बाल गोविंद भगत का संगीत। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ध्यान दीजिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू। प्रभाती कहा जाता है शुरू माने सुबह के समय में जो भजन गाए जाते हैं ना, उसे प्रभाती कहा जाता है, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। इनके गांव से 2 मील दूर नदी था। सवेरे चले जाते नदी स्नान करने, और स्नान करके नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, माने गाने लगते। लेखक करे, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था, किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत, बाल गोविंद जी का संगीत लेखक को पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारे के दीपक नहीं बुझे थे। हाँ, पूरब में थोड़ा सूर्य की लालिमा आ गई थी, बस समझे। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब लग रहा था, और उस रहस्यमय वातावरण में एक कोस की चटाई बिछा करके पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं बाल गोविंद भगत। काली कमली ओढ़े गाए जा रहे हैं, खंजरी बजा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाता कि मालूम होता था क्या जो अब उठ जाएंगे। बात समझे। गर्मियों में उनकी साझा उमस भरी शाम में भी शीतल कर देती थी। बात समझे। अपने घर के आंगन में आसन जमा करके शाम के समय में गर्मी के महीना में बैठते थे, संगीत गाना शुरू करते थे, गीत गाना। और गांव के और जो भी संगीत प्रेमी व्यक्ति सब थे, इनके अगल बगल में आके बैठ जाते और बड़े ही, ध्यान दें, खंजरी और करताल की भरमार हो जाती। सब इनके साथ मिलकर के गीत गाते थे। बात समझे। ध्यान दें, लेखक कह रहे बाबू, बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, सुस्त और बोधा था, और सुस्त बोधा होने के कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते थे, क्योंकि उनकी समझ में ऐसे व्यक्ति निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से, साध माने जतन, भीड़ से उनकी शादी कराई थी। चूंकि बेटा सुस्त और बोधा था तो भीड़ तो पड़ेगा शादी करवाने में। लेकिन पुतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से मुक्त कर दी थी। अब तो इनके पास खाली समय ही समय था संगीत के लिए। बस समझे। उनका बेटा बीमार है, लेकिन इस मतलबी दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि जाकर के पूछे हाल चाल। लेकिन बाबू एक बात होती है, मृत्यु ना किसी को भी अपनी ओर अकस्मात खींच लेती है। बात समझे। लेखक भी गए बाल गोविंद भगत के बेटा मरने के बाद उनके घर पर। बात समझे। जैसे ही लेखक ने सुना
कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। लेखक भी गए उनके घर पर। माइंड में सेट हो गया बउआ, देखकर दंग रह गया वहां का नजारा। लेखक जैसे ही वहां का नजारा देखे दंग हो गए। क्या था नजारा पता है आपको? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े, जिसे हम लोग कफन कहते हैं, ढक दिए थे। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे बाल गोविंद भगत। उन फूलों में से कुछ तोड़ करके उस बेटे की चिता लाश पर बिखरा दिए थे, गिरा दिए थे फूल। समझे बुआ? और सिरहाने में तुलसी दल भी रख दिए थे, एक चिराग दीपक जल रहा था, और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए आज भी गीत गा रहे। इकलौता बेटा मर गया, लेकिन इनका संगीत का चरम देखिए। आज भी वो क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे, गाए जा रहे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीनता। घर में पुतोहू रो रही है, जिसे अड़ोस पड़ोस की औरतें चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत कोई फिक्र नहीं, बेटा मर गया। संगीत से लगाओ। हाँ, गाते गाते कभी कभी क्या करते, पुतोहू के पास जाते और उन्हें भी रोने से मना करते। क्या कहते? रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, खुशी मनाओ। लॉजिक है इस बात में। बेटा सुस्त और बोधा था, जिस वजह से वह समझते थे कि यह संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, इसे यहां कष्ट हो रहा है। और मर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अब इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। ठीक है, लेखक कंफ्यूज है। कभी कभी सोचते लेखक कि पागल तो नहीं हो गया ये भाई, जिसका बेटा मरेगा और वो गीत गाएगा, ऐसे उजुल फुजुल हरकत करेंगे, कहीं पागल तो नहीं हो गए? बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, अर्थात साधारण तरीका से बेटा का क्रियाक्रम किया, पुतोहू से ही आग दिलाई। यहां भी बाबू लॉजिक है। वैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई पुरुष ही ना किसी लाश माने किसी व्यक्ति को आग देता है जलाने में, लेकिन उन्होंने स्त्री से आग दिलाई। यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि बाल गोविंद भगत के हिसाब से पुतोहू का सबसे माने पत्नी का सबसे ज्यादा अधिकार अपने पति पर होता है। बस समझे ना? तो इस अधिकार के लिए उसने पुतोहू से आग दिलाई। और यह बात बाल गोविंद भगत के सच्चाई और साधुता, जो कि साधु थे, उनका प्रतीक है। ज्यों ही श्राद्ध पूरी हुई, पुतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया, और क्या कहा? ले जाओ भाई से दूसरा शादी करवा देना। पुतोहू जाने को तैयार नहीं, रो रो करके बुरा हाल कि आपको एक चुल्लू पानी भी कौन देगा अब आगे, मैं नहीं जाऊंगी। पता है क्या बोले? तू जा, पुतोहू को कहते हैं, नहीं तो मैं ही ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। पुतोहू को इस दलील का कोई जवाब नहीं था, चली गई। ध्यान देना बाबू, बाल गोविंद भगत के मृत्यु भी जो हुई ना, इन्हीं के अनुरूप हुई। बस समझे, गंगा स्नान करने जाते थे हर एक साल। बस समझे, करीब गंगा इनके घर से 30 कोस दूर। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल माने सहारा, संबल शब्द का अर्थ होता है सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? भाई थे तो दोनों ना, ये गृहस्थ भी थे तो भीख नहीं मांग सकते हैं, साधु भी थे, किसी से सहारा कैसे लेंगे? बात समझे? अतः घर से खाकर चलते और घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, कोई प्रभाव नहीं उन पर। लेकिन बुढ़ापा कई सारे
बीमारियों की जड़ होती है, नहीं होती है। अब बुढ़ापा आ गया था, अब कोई व्यक्ति बुढ़ापा में भी अपनी जवानी वाला टेक दिखाए, चलेगा नहीं ना चलेगा। लेकिन ये तो थे अपने, किंतु टेक वही जवानी वाला इनका था। इस बार जब लौटे ना गंगा स्नान करके, तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून माने समय गीत गाना, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। अड़ोस पड़ोस के शुभ चिंतकों ने इनको सलाह दिया कि अब आप थोड़ा अपना माफ कीजिएगा, आराम करें, काम थोड़ा कम करें, किंतु हंसकर टाल देते। जिस दिन बाबू मरे थे ना, उस रात में गीत गाए थे, लेकिन आज के गीत में उतना प्रेम नहीं झलक रहा था। आज का गीत उनका नीरस था, जैसे धागा टूट गया हो, माला बिखर गया। बात समझे? भोर में लोगों ने जब गीत नहीं सुनी, जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर माने अस्थि पड़ा हुआ था। आशा करता हूं आप लोग ये पूरा चैप्टर लेक्चर सुने होंगे, समझें।